क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग लगातार किसी न किसी चीज में उलझा हुआ है, जैसे एक अनदेखा बोझ हर वक्त कंधों पर हो? अधूरे काम, टू डू लिस्ट्स, वादे, प्लान्स और वो सारे छोटे बड़े काम जो आप हर दिन सोचते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमारा आज का सफर एक ऐसे सिस्टम की ओर है जो न सिर्फ आपकी लाइफ को अनऑर्गेनाइज करता है, बल्कि आपके दिमाग को भी साफ और शांत करता है। आज हम बात करेंगे गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD सिस्टम की, जो कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स में से एक है। इसके लेखक डेविड एलन ने न सिर्फ एक किताब लिखी है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को व्यवस्थित करने का तरीका सिखाया है, बिना स्ट्रेस के, बिना केओस के। सोचिए, अगर आप हर दिन क्लैरिटी के साथ उठें, आपको पता हो कि आज क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। आपकी सारी जिम्मेदारियां, प्लान्स और आइडियाज एक भरोसेमंद सिस्टम में सुरक्षित हों, जहां कुछ भी न भूले और आप हर पल पूरी तरह प्रेजेंट रह सकें। यही वादा करता है GTD। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा इस किताब की गहराइयों में। न सिर्फ इसके मेथड समझाऊंगा, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि हम भारतीय माहौल में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इसे लागू कर सकते हैं। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम महसूस करेंगे उन बदलावों को जो GTD को अपनाने के बाद आपकी लाइफ में आ सकते हैं। डेविड एलन कहते हैं, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। यानी हमारा दिमाग सोचने के लिए है, कामों को संभाल कर रखने के लिए नहीं। जब आप हर छोटी बड़ी चीज को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, तब आपका माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है। लेकिन GTD सिखाता है कैसे हर चीज को एक सिस्टम में कलेक्ट करके हम अपने दिमाग को क्रिएटिविटी और क्लैरिटी के लिए खोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, या कोई ऐसा इंसान जो दिन भर कामों में उलझा रहता है और फिर भी अंत में थका हुआ और अधूरा महसूस करता है, तो ये वीडियो आपको एक नया नजरिया देगा। GTD सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, ये एक लाइफ मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो आपको सिखाता है कि अपने कामों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, ताकि आप स्ट्रेस फ्री और फोकस्ड जिंदगी जी सकें। हमारी कोशिश है कि हर वीडियो में आप कुछ ऐसा महसूस करें जो आपके अंदर की उलझनों को सुलझाए। अगर आप सेल्फ ग्रोथ, क्लैरिटी और कंट्रोल की तलाश में हैं, तो बुक FM आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी किताब से जो केवल प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड का रास्ता भी दिखाती है। चलिए सीखते हैं। चैप्टर 1, अपने जीवन पर नियंत्रण पाना। क्या आपने कभी खुद को उस हालात में पाया है जहां दिन भर भाग दौड़ करने के बावजूद रात को ऐसा महसूस हो कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ? आपकी टू डू लिस्ट लंबी की लंबी होती जा रही है, लेकिन अंदर एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट रहा हो। ये वही समय होता है जब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी कंट्रोल कर पा रहा हूं? शायद नहीं। और यही वो जगह है जहां गेटिंग थिंग्स डन का असली जादू शुरू होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां आपका दिमाग शांत हो, हर काम एक सही सिस्टम में हो और आप हर सुबह क्लैरिटी और पर्पस के साथ उठें। डेविड एलन हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाते हैं जहां आप न केवल जिम्मेदारियों को समझते हैं, बल्कि उन्हें इस तरह संभालते हैं कि उनका बोझ आपके कंधों से उतरने लगे। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप उन्हें स्मार्टली मैनेज कर रहे होते हैं, बिना तनाव, बिना कंफ्यूजन। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने सामने रखे ढेर सारे कागजों और नोट्स को घूर रहा था। उसके ईमेल का इनबॉक्स भरा हुआ था, फोन पर लगातार कॉल्स आ रही थीं और उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था मेंटल ओवरलोड। उसका दिमाग 1000 टुकड़ों में बांट चुका था। लेकिन जैसे ही उसने GTD के 5 चरणों को अपनाना शुरू किया, कुछ हफ्तों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह वही काम कर रहा था, वही जिम्मेदारियां थीं, लेकिन अब वह उन्हें इस तरह नियंत्रित कर पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, एक हल्कापन जो क्लैरिटी और नियंत्रण से आता है। डेविड एलन बताते हैं कि असली शांति तब आती है जब हमारे सारे एक्सटर्नल और इंटरनल कमिटमेंट्स एक विश्वसनीय सिस्टम में हों, और जब हम किसी चीज पर ध्यान दें तो वो काम हमारे दिमाग में तैरता न रहे, बल्कि हमें साफ दिखे कि उसे लेकर हमें क्या करना है। यही असली प्रोडक्टिविटी है। नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, बट डूइंग द राइट थिंग्स विद अ क्लियर माइंड। कई बार हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं
या हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सच ये होता है कि हम अपने कामों को संभालने का तरीका नहीं जानते। हमारी क्लैरिटी खो जाती है, हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे हमारी एनर्जी बिखरने लगती है। जीटीडी इस बिखराव को एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो में बदल देता है। एक ऐसा फ्लो जहां हर आइडिया, हर जिम्मेदारी और हर कमिटमेंट की एक जगह होती है। जब आप इस तरीके से अपने वर्क फ्लो को मैनेज करते हैं तो आप न सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बल्कि क्रिएटिव भी हो जाते हैं। आपका दिमाग स्पेस पाता है नए आइडियाज के लिए, बड़े गोल्स के लिए और सबसे जरूरी बात, इनर पीस के लिए। जीटीडी का पहला मैसेज ये नहीं है कि आपको और मेहनत करनी है, बल्कि यह है कि आपको स्मार्ट तरीके से अपने कामों को पकड़ना है और उन्हें इस तरह प्रोसेस करना है कि आपका दिमाग फ्री हो जाए नए और जरूरी फैसलों के लिए। सोचिए, अगर आप आज ही से अपने हर छोटे बड़े काम को एक सिस्टम में डालने लगें, उन्हें पूरी अवेयरनेस के साथ प्रोसेस करें और उनका एक क्लियर एक्शन डिसाइड करें, तो कैसा लगेगा? आप न सिर्फ अपने कार्यों पर नियंत्रण पाएंगे बल्कि अपनी जिंदगी को भी फिर से अपने हाथ में ले पाएंगे। गेटिंग थिंग्स डन एक रिमाइंडर है कि आप अकेले नहीं हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। बस आपको एक ऐसा तरीका चाहिए जो आपके दिमाग को शांत कर सके और आपके एक्शंस को सही दिशा दे सके। और जब आप ये कंट्रोल पा लेते हैं, तब आप सिर्फ समय को नहीं, अपने पूरे जीवन को मैनेज करना सीख जाते हैं। चैप्टर 2, अपने सारे अधूरे कामों और विचारों को एक जगह इकट्ठा करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये दिन भर बिना रुके बातें करता रहता है? सुबह उठते ही आज मीटिंग है, मम्मी को कॉल करना है, बिल भरना है, वो ईमेल भेजनी है, किताब पढ़नी है, और यह सिलसिला रात तक चलता रहता है। ये अधूरे काम, विचार, वादे, जिम्मेदारियां सब मिलकर एक ऐसे शोर में बदल जाते हैं जहां शांति की कोई जगह नहीं बचती। डेविड एलन हमें एक बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस नहीं है। हमारा दिमाग डिजाइन हुआ है नए विचारों को सोचने के लिए, न कि पुरानी चीजों को याद रखने के लिए। लेकिन जब हम हर छोटी बड़ी चीज को अपने मन में संभाल कर रखने लगते हैं तो वह एक कैद खाने में बदल जाता है, चिंता, उलझन और मेंटल क्लटर से भरा हुआ। सोचिए कि आप एक मेज पर बैठे हैं और उस पर हर तरफ से चीजें गिर रही हैं, कागज, किताबें, रसीदें, फोन कॉल्स, ईमेल्स, जिम्मेदारियां। एक समय बाद आपको समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। जीटीडी फिलॉसफी का पहला एक्शनेबल स्टेप यही है, संग्रह करना, यानी अपने सारे अधूरे कामों, आइडियाज और जिम्मेदारियों को एक भरोसेमंद जगह पर इकट्ठा करना। कल्पना कीजिए एक जादू का बॉक्स जहां आप हर उस चीज को डाल सकते हैं जो आपके दिमाग में घूम रही है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस उसे बाहर निकालना है और उस बॉक्स में डाल देना है। यही संग्रह का वास्तविक अर्थ है, आपके दिमाग से भारी बोझ को एक फिजिकल या डिजिटल सिस्टम में शिफ्ट कर देना। यह प्रक्रिया केवल तकनीकी नहीं है, यह गहराई से भावनात्मक है। जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियां, विचार और कमिटमेंट्स को एक जगह लिखना शुरू करते हैं तो एक आश्चर्यजनक बात होती है, आपका मन शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब वह सिर्फ सोच सकता है, रचनात्मक बन सकता है और नए आइडियाज पर ध्यान दे सकता है। एक बार एक महिला ने जीटीडी की यह प्रक्रिया अपनाई। वह हर समय तनाव में रहती थी, भूल जाती थी कि क्या करना है, किसे कॉल करना है, कौन सा बिल भरना है। लेकिन जब उसने पहली बार अपने सारे टास्क्स, वरीज और थॉट्स को एक नोटपैड में लिखना शुरू किया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर से भारी पत्थर हटा दिया हो। उस दिन पहली बार वो शांत होकर चाय पी पाई। हम सभी के पास हजारों लूज एंड्स होते हैं, अधूरे काम, अधूरी बातें, अधूरी इच्छाएं, और जब तक हम उन्हें एक सिस्टम में इकट्ठा नहीं करते तब तक हमारा दिमाग हमें चैन से जीने नहीं देता। वो हमें हर बार याद दिलाता है, तू कुछ भूल रहा है। इसलिए संग्रह का अर्थ है अपने मन की हर खुली फाइल को बंद करके एक जगह जमा करना, चाहे वो नोटबुक हो, ऐप हो या कोई फिजिकल इनबॉक्स ट्रे। आपका लक्ष्य है अपने दिमाग को खाली करना ताकि वो अपने असली काम पर लग सके, मीनिंगफुल चीजों को सोचने में, न कि उन्हें पकड़कर रखने में। डेविड एलन की यह तकनीक इसलिए असर करती है क्योंकि यह सच्ची है। कोई इंसान लाख कोशिश कर ले, वो सब कुछ याद नहीं रख सकता। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रस्टेड सिस्टम है जहां आप सब कुछ इकट्ठा करते हैं तो आप सचमुच कंट्रोल में आ जाते हैं। और याद रखिए, यह संग्रह सिर्फ कामों का नहीं है, यह मेंटल पीस का पहला कदम है। यह वो रास्ता है जहां से क्लैरिटी शुरू होती है
और केओस खत्म होता है। तो अब देर मत कीजिए, एक नोटबुक लीजिए या अपना मोबाइल ऐप खोलिए और अपने दिमाग को एक तोहफा दीजिए, खालीपन का, शांति का और सच्ची क्लैरिटी का। चैप्टर 3, हर चीज के साथ अगला कदम तय करना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने अपने सारे काम कहीं लिख तो लिए हैं, एक डायरी में, नोट्स में, मोबाइल की लिस्ट में, लेकिन फिर भी मन बेचैन है, जैसे सब कुछ सामने होने के बावजूद भी कुछ अटका हुआ सा है। आपने संग्रह कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर क्या? वो सारे काम, वो सारी जिम्मेदारियां अब भी डिसीजन की कतार में खड़ी हैं। यही वो मोड़ है जहां से क्लैरिटी की असली यात्रा शुरू होती है, हर चीज के साथ अगला कदम तय करना। सोचिए, आपके पास एक टेबल है जिस पर दर्जनों कागज बिखरे हैं। किसी पर बैंक का रिमाइंडर है, किसी पर किसी दोस्त का कॉल करने का नोट, कहीं कोई आर्टिकल की कटिंग है जिसे आप बाद में पढ़ना चाहते थे, और एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट भी पड़ा है। ये सब आपकी इनबॉक्स में हैं। आपने उन्हें एक जगह इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि इनका करना क्या है, तब तक ये चीजें आपकी मेंटल एनर्जी खींचती रहेंगी। डेविड एलन कहते हैं, क्लैरिटी केवल तब आती है जब आप हर चीज को देखकर एक सवाल पूछें, व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन? मतलब, अब इसका अगला काम क्या है? क्या इसे फेंक देना है? क्या इसे किसी और को देना है? क्या ये 2 मिनट में पूरा हो सकता है, या इसे किसी खास दिन पर शेड्यूल करना है? यही निर्णय का पल होता है जहां आप किसी बिखरी हुई चीज को एक्शनेबल रियलिटी में बदलते हैं। एक युवक था जो GTD सिस्टम से पहले हर चीज को सिर्फ इकट्ठा करता था, लेकिन वह कभी तय नहीं कर पाता था कि किस काम को पहले करना है, किसे छोड़ देना है और किस पर तुरंत एक्शन लेना है। परिणाम यह हुआ कि उसका दिमाग हर वक्त उसी इनबॉक्स के बारे में सोचता रहता था। फिर जब उसने प्रोसेसिंग को समझा और हर चीज के साथ नेक्स्ट एक्शन तय करने की आदत डाली, उसकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोगुनी हो गई। अब हर काम सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि एक स्पष्ट एक्शन बन चुका था, जैसे अंकल को कॉल करना, पानी का बिल पे करना, प्रेजेंटेशन को रिवाइज करना। प्रोसेसिंग हमें सिखाता है कि वेग कामों से कैसे निकला जाए। जैसे वेबसाइट बनानी है, यह सिर्फ एक गोल है, एक्शन नहीं। लेकिन अगर आप इसे तोड़ते हैं और सोचते हैं, डिजाइनर को कॉल करके लेआउट पूछना, तो यह बन गया एक नेक्स्ट स्टेप। यही वह कदम है जो आपकी सोच को इनर्शिया से बाहर निकालता है और मोमेंटम की तरफ ले जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ चीजों को समझने की नहीं है, यह सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाने की प्रक्रिया है। जब आप हर कलेक्टेड आइटम को प्रोसेस करते हैं और उसके साथ एक क्लियर निर्णय लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक पावरफुल मैसेज देते हैं, आई एम इन कंट्रोल। और जब मन को यह यकीन हो जाता है कि आप उसके विचारों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, तब वह आपको और ज्यादा सहजता से सोचने की जगह देता है। प्रोसेसिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह डिसीजन मेकिंग को बेहद आसान और व्यावहारिक बना देता है। आप एक एक आइटम पर ध्यान देते हैं और खुद से बस एक सवाल पूछते हैं, क्या यह एक्शनेबल है? अगर हां, तो अगला कदम क्या है? अगर नहीं, तो या तो उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए या पूरी तरह हटा दीजिए। हर बार जब आप किसी चीज के नेक्स्ट एक्शन को डिफाइन करते हैं, तो वह आइटम अब आपको नहीं खींचता, बल्कि आप उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह क्लैरिटी वो फ्यूल है जो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को जलाए रखता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आप ये हैबिट बनाते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग डिसीजन मशीन बनता जाता है, तेज, स्पष्ट और मजबूत। तो सोचिए, अगर आप आज से ये निर्णय लेना शुरू कर दें कि हर चीज जो आपकी अटेंशन खींच रही है, उसका अगला छोटा सा कदम क्या हो सकता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद पहली बार हल्का, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड। यही है प्रोसेसिंग की ताकत, एक बिखरी हुई जिंदगी को छोटे, स्पष्ट, एक्शनेबल टुकड़ों में बदलने की कला। और जब आप इस कला को सीख जाते हैं, तब केओस भी एक क्लियर कैनवस में बदल जाता है और आप अपने काम नहीं, अपने भविष्य को शेप देने लगते हैं। चैप्टर 4, कार्यों को सही जगह और श्रेणी में रखना। आप कभी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे हों, जैसे कोई जरूरी दस्तावेज, चाबी या मोबाइल चार्जर, और पूरा कमरा उलट पलट कर देने के बाद भी वह चीज नहीं मिले, तो कैसा महसूस होता है? गुस्सा, झुंझलाहट और सबसे ज्यादा एक अजीब सी बेसब्री। हमारे काम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमने उन्हें कहीं रख तो दिया होता है, दिमाग में, डायरी में, किसी ऐप में, लेकिन जब उन्हें सही वक्त पर पूरा करना होता है, तो वे या तो नजर नहीं आते
या हमारी अटेंशन के इतने पीछे छूट चुके होते हैं कि उनका होना ही व्यर्थ लगने लगता है। डेविड एलन एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल देते हैं। इफ समथिंग इज इन द रॉन्ग प्लेस, योर माइंड विल कीप थिंकिंग अबाउट इट। उस मतलब जब तक हर चीज की एक सही जगह नहीं होगी, तब तक हमारा दिमाग उसे लेकर बेचैन रहेगा। और इसलिए जीटीडी का अगला अहम कदम है संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, यानी अपने कार्यों को सही जगह और सही श्रेणी में रखना। संग्रह और प्रोसेसिंग के बाद आपने जितने भी टास्क्स, आइडियाज और कमिटमेंट्स एकत्र किए हैं, वे अब एक्शन में बदलने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब एक्शन लेने का समय आए, तब आप उन्हें कैसे पाएंगे? यही वह बिंदु है जहां ऑर्गेनाइजेशन का महत्व सामने आता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी अलमारी की जहां हर शेल्फ पर हर चीज अपनी जगह पर हो। किताबें, दस्तावेज, कपड़े, जूते, सब नीटली अरेंज्ड। अब उसी तरह का सिस्टम हमें अपने मेंटल और वर्क लाइफ में बनाना होता है, जहां हर टास्क, हर आइडिया और हर प्रोजेक्ट एक सही कैटेगरी में हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ढूंढने में समय नहीं जाए और दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाए। संगठन का उद्देश्य है भरोसेमंद जगह बनाना, जहां आपके सारे एक्शनेबल आइटम्स नीटली कैटेगराइज्ड हों, जैसे calls to make emails, to send errands, to run projects, to track someday, maybe ideas waiting for replies। ये सब अलग अलग लिस्ट्स की तरह होती हैं और ये लिस्ट्स हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। हर काम को अर्जेंसी या प्रायोरिटी से नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट से मैनेज करना सिखाती हैं। सोचिए आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तब आप कॉल्स टू मेक वाली लिस्ट खोल सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो कंप्यूटर से संबंधित टास्क्स पर ध्यान दे सकते हैं। घर पर वीकेंड है तो होम प्रोजेक्ट्स को टाइम दे सकते हैं। यह सिस्टम न सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, बल्कि आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है। एक बिजनेस प्रोफेशनल थे जो दिन भर 20 से ज्यादा चीजें याद रखने की कोशिश करते थे। रिजल्ट, हर शाम थकावट, फ्रस्ट्रेशन और अधूरे टास्क्स। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीटीडी का ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम अपनाया और अपने टास्क्स को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड फोल्डर्स में रखा, वो क्लैरिटी उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी। अब वो क्या करना है ये सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि एक्शन लेने में समय लगाते थे। संगठन का मतलब है अपने दिमाग से हर डिसीजन की जिम्मेदारी हटाना और एक एक्सटर्नल सिस्टम में भरोसा पैदा करना। जब आप जानते हैं कि आपका काम एक जगह सुरक्षित और लॉजिकली अरेंज्ड है, तो दिमाग खुलता है और आपकी क्रिएटिविटी जागती है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह सिस्टम आपकी पर्सनैलिटी के अनुसार ढल सकता है। चाहे आप नोटबुक्स पसंद करते हो या एप्स, चाहे आप विजुअल्स में सोचते हो या वर्ड्स में, जीटीडी का संगठन चरण आपको अपने माइंड को एक प्रोफेशनल वर्क स्पेस में बदलने का मौका देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके काम स्कैटर्ड न रहें, कि हर आइडिया, हर जिम्मेदारी अपनी सही जगह पर हो और आप हर पल क्लैरिटी के साथ जी सकें, तो संगठन आपका अगला कदम है। याद रखिए, जब हर चीज की एक जगह होती है, तभी मन अपनी जगह पर टिकता है। चैप्टर 5, अपने सिस्टम को जीवित और भरोसेमंद बनाए रखना। कभी कभी हम अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से प्लान कर लेते हैं कि लगता है सब कुछ अब काबू में है। कामों की लिस्ट तैयार है, ईमेल इनबॉक्स साफ है, जिम्मेदारियां सही फोल्डर्स में हैं और मन हल्का महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही पुराना झंझट, काम इकट्ठा होने लगते हैं, लिस्ट बिखरने लगती है और हम फिर से उसी अराजकता में लौट जाते हैं जहां से निकले थे। क्यों होता है ऐसा? असल में किसी भी सिस्टम को चालू रखने के लिए उसे सिर्फ बनाना काफी नहीं होता, उसे रिव्यू करना भी जरूरी होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बगीचे को सींचना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, वरना सूख जाता है। जीटीडी सिस्टम को भी जिंदा और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल की जरूरत होती है, समीक्षा, रिव्यू। सोचिए, आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां, गोल्स और आइडियाज को किसी ट्रस्टेड सिस्टम में इकट्ठा कर लिया है। सब कुछ व्यवस्थित है, कैटेगराइज्ड है, एक्शन स्टेप्स तय हैं। लेकिन अगर आप उन्हें नियमित रूप से नहीं देखेंगे, रिविजिट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो लिस्ट पुरानी पड़ जाएगी, प्रायोरिटीज बदल जाएंगी और दिमाग फिर से सिस्टम पर भरोसा करना बंद कर देगा। समीक्षा एक ऐसा पल है जब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और अपने पूरे जीवन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यह कोई भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी बातचीत है आपके और आपके मन के बीच। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरे एक्शन आइटम्स अब भी रेलेवेंट हैं?
क्या मेरी प्रोजेक्ट्स लिस्ट पूरी और सही है? क्या कोई कमिटमेंट छूट तो नहीं गई? क्या मेरा सिस्टम अब भी मेरे विजन से अलाइंड है? हर हफ्ते कुछ समय निकालकर जब आप अपनी लिस्ट्स, कैलेंडर और प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो आप अपने मन को यह भरोसा देते हैं कि यस, आई एम ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। बस यह भरोसा ही वो चीज है जो जीटीडी को एक वास्तविक मेंटल फ्रीडम देता है। एक यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी है जो जीटीडी मेथड से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम खड़ा कर लिया, लेकिन वह रिव्यू करना भूल जाता था। नतीजा, 1 महीने बाद सिस्टम बोझ लगने लगा, टास्क्स आउटडेटेड लगने लगे और क्लैरिटी फिर से गायब हो गई। लेकिन जब उसने एक रूटीन बना ली, हर शुक्रवार दोपहर को रिव्यू का, तो वो सिस्टम फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, बल्कि इंस्पायर्ड भी था। रिव्यू आपको सिर्फ याद नहीं दिलाता कि क्या करना है, ये भी दिखाता है कि आप क्यों कर रहे हैं। ये आपको दूरबीन देता है ताकि आप शॉर्ट टर्म से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म विजन देख सकें। जब आप नियमित समीक्षा करते हैं तो न केवल एक्शन लेवल क्लियर होता है, बल्कि लाइफ लेवल पर भी पर्पस साफ हो जाता है। यह प्रक्रिया आपके सिस्टम की आत्मा है। इससे आप अपने कामों को रीअलाइन करते हैं, नए आइडियाज को जगह देते हैं, पुराने कमिटमेंट्स को खत्म करते हैं और जिंदगी को फिर से नए सिरे से जीने के लिए तैयार होते हैं। समीक्षा वह कड़ी है जो इंस्पिरेशन और एग्जीक्यूशन के बीच का सेतु बनाती है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की एक प्रैक्टिस है। जब आप अपने कार्यों को समय देते हैं, उन्हें रिविजिट करते हैं, तो आप असल में खुद को महत्व दे रहे होते हैं। तो अगली बार जब लगे कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, जब मन फिर से क्लटर्ड महसूस करे, तो रुकिए, चुपचाप बैठिए, अपनी लिस्ट्स खोलिए और उन्हें प्यार से देखिए। उन्हें सजाइए, हटाइए, बदलिए। क्योंकि जब आप रिव्यू करते हैं तब आप कंट्रोल में नहीं, कनेक्शन में आते हैं, अपने काम से, अपने उद्देश्य से और खुद से। यही है जीटीडी की रिव्यू फिलॉसफी। एक रिचुअल नहीं, एक रिलेशनशिप आपके और आपके जिंदगी के बीच। चैप्टर 6, सही समय पर सही निर्णय लेना। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ प्लान कर चुके हैं, आपकी टू डू लिस्ट तैयार है, कामों को अलग अलग श्रेणियों में बांट लिया गया है, इनबॉक्स खाली है, कैलेंडर साफ है, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो आप ठहर जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको रोक लेती है। आप स्क्रीन को घूरते रहते हैं या किसी फाइल को बार बार खोलते हैं, लेकिन आगे कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे कठिन काम केवल प्लान बनाना नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब एक चीज सबसे जरूरी हो जाती है, एग्जीक्यूशन विद क्लैरिटी। और यही वह जगह है जहां गेटिंग थिंग्स डन का अगला चरण आपकी सोच को बदल देता है। डेविड एलन कहते हैं, यू डोंट एक्चुअली डू अ प्रोजेक्ट, यू ओनली डू एक्शन स्टेप्स रिलेटेड टू इट। यानी कोई भी प्रोजेक्ट अपने आप नहीं होता, आप उसे पूरा करते हैं छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स से। और इन स्टेप्स को कब और कैसे करना है, यह निर्णय लेना ही असली प्रोडक्टिविटी है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन असल में यह इमोशनल बैटलफील्ड होता है। हमारे पास समय भी होता है, काम भी तय होता है, लेकिन मन नहीं करता। हमें डर होता है, कहीं वो काम बहुत लंबा ना हो, कहीं उसमें कोई गलती ना हो जाए, कहीं उसका रिजल्ट वैसा ना आए जैसी उम्मीद है। एक बार एक फ्रीलांसर ने बड़ी मोटिवेशन से जीटीडी सिस्टम अपनाया, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, कॉल्स की लिस्ट, क्लाइंट फॉलोअप्स, कंटेंट आइडियाज, सब कुछ। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता तो वह घंटों तक सोचता रह जाता, अब क्या करूं, कि उसकी प्रोडक्टिविटी वहीं रुक जाती। लेकिन जब उसने जीटीडी के डिसीजन फिल्टर को अपनाया, उसकी सोच ही बदल गई। डेविड एलन 3 क्रिटिकल मॉडल्स पेश करते हैं जो आपको हर पल यह तय करने में मदद करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पहला है कॉन्टेक्स्ट। आप अभी कहां हैं और आपके पास क्या सुविधाएं हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो फोन कॉल्स से ज्यादा जरूरी हो सकता है प्रेजेंटेशन अपडेट करना, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ वॉइस नोट्स या कॉल्स ही कर सकते हैं। दूसरा है टाइम अवेलेबल। आपके पास अभी कितना समय है। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं तो आप कोई छोटा टास्क जैसे एक रिप्लाई भेजना चुन सकते हैं, बजाय किसी गहरे फोकस वाले काम के। तीसरा है एनर्जी लेवल। आप इस समय कितनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ काम डीप थिंकिंग मांगते हैं और कुछ ऑटो पायलट पर भी हो सकते हैं। इन तीनों को ध्यान में रखकर अगर आप हर समय निर्णय लेना शुरू करें तो आप हमेशा वही करेंगे जो उस समय के लिए बेस्ट पॉसिबल एक्शन होगा। और जब आप हर पल ये निर्णय खुद लेना सीख जाते हैं तो आप बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से ऑपरेट करते हैं।
आप रिएक्टिव नहीं रिस्पॉन्सिव बनते हैं। आपके डिसीजंस अब इम्पल्स पर नहीं, एक सिस्टम पर आधारित होते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी सोच को रीवायर करती है। आप डिस्ट्रैक्शन से कम उलझते हैं और अपने इंटेंशंस के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। आपके पास अब सिर्फ लिस्ट नहीं होती, बल्कि एक कंपस होता है जो हर परिस्थिति में आपको सही दिशा देता है। सही निर्णय लेने की ये कला ही वो कुंजी है जो केओस को काम में और मोशन को मोमेंटम में बदल देती है। तो अब जब अगली बार आप खुद से पूछें अब क्या करूं, तो जवाब सिर्फ इच्छा या भावना से नहीं, बल्कि क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट और कमिटमेंट से आए। क्योंकि जीटीडी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, यह माइंड मैनेजमेंट की कला है जो आपको सिखाती है कि कैसे हर पल को अपने पक्ष में मोड़ना है। चैप्टर 7, 5 रचनात्मक चरणों में। एक शांत शाम थी। खिड़की से आती हल्की धूप में एक लेखक अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसके पास एक जबरदस्त विचार था, एक किताब लिखने का जो दुनिया को बदल दे। लेकिन जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, उसकी उंगलियां रुक गईं। दिमाग में एक साथ 10 बातें दौड़ने लगीं। कहां से शुरू करूं? कौन सा चैप्टर पहले आए? रिसर्च कौन करेगा? टाइम कैसे निकालूं? और उसी पल उस जबरदस्त विचार का जादू कहीं खो गया। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारे पास आइडियाज होते हैं, एनर्जी होती है और कई बार रिसोर्सेज भी, लेकिन एक साफ सुथरी प्रक्रिया नहीं होती जिससे हम केओस को क्रिएटिविटी में बदल सकें। डेविड एलन इस समस्या का हल देते हैं एक गहरी लेकिन बेहद आसान प्रणाली के जरिए, जिसे वो कहते हैं 5 रचनात्मक चरण, 5 phases ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये 5 चरण हैं जैसे किसी कंफ्यूज्ड व्यक्ति के सामने रोड मैप रख दी जाए। और यह रोड मैप सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड के लिए भी है। सबसे पहला पड़ाव है पर्पस और प्रिंसिपल्स को साफ करना। कोई भी प्रोजेक्ट क्यों करना है? अगर इसका उत्तर साफ नहीं है तो बाकी की मेहनत केवल गेसिंग गेम बन जाएगी। पर्पस क्लैरिटी देता है और प्रिंसिपल्स हमें बाउंड्रीज यानी सीमाएं, कि हम इस सफर में क्या करेंगे और क्या नहीं। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आकार लेने लगता है। दूसरा चरण है परिणाम की कल्पना करना, एनविजनिंग द आउटकम। अपने मन की आंखों से उस प्रोजेक्ट को पूरा हुआ देखकर महसूस करना जैसे वो पहले ही हो चुका है। ये विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्शन भी देती है। तीसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी दिमाग को खुला छोड़ देना बिना किसी जजमेंट के। यहां आप हर वो चीज लिखते हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हो सकती है, चाहे वो छोटी सी बात हो या कोई वाइल्ड आइडिया। कोई भी थॉट रिजेक्ट नहीं होता। यही वो स्टेज है जहां इंट्यूशन और लॉजिक मिलते हैं और जहां क्रिएटिविटी अपनी असली उड़ान भरती है। चौथा चरण आता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो आइडियाज इकट्ठा हुए हैं उन्हें कैटेगरीज, सीक्वेंसेस और प्रायोरिटीज में बांटना होता है, जैसे पजल के टुकड़ों को एक फ्रेम में ढालना। यहां केओस को स्ट्रक्चर में बदला जाता है। आप डिसाइड करते हैं कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में, किन चीजों के लिए रिसोर्स चाहिए और कौन से टास्क डेलीगेट किए जा सकते हैं। और आखिर में आता है सबसे जरूरी स्टेप, नेक्स्ट एक्शंस तय करना। कोई भी योजना तब तक अधूरी है जब तक उसका अगला कदम तय न हो। कॉल डिजाइनर, राइट फर्स्ट पैराग्राफ या फिक्स मीटिंग विद इन्वेस्टर, ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आगे बढ़ने की असली कुंजी हैं। इन 5 रचनात्मक चरणों को अपनाने के बाद प्रोजेक्ट अब सिरदर्द नहीं लगता, वो एक स्पष्ट मिशन बन जाता है। और जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग एक उलझे हुए जाल में फंस गया है, बस इन 5 चरणों से खुद को गुजारिए। वो क्लैरिटी जो पहले केवल धुंधली सी कल्पना थी, अब एक एक्शन प्लान बनकर सामने होती है। यह सिस्टम न सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी 2 गुना कर देता है। आप महसूस करने लगते हैं कि अब आप सिर्फ रिएक्शन में नहीं जी रहे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, सेंटर्ड और पर्पस ड्रिवन इंसान की तरह डिसीजंस ले रहे हैं। गेटिंग थिंग्स डन आपको यंत्र नहीं बनाता, ये आपको एक क्रिएटिव कमांडर बना देता है जो अपनी दुनिया को केओस से काम में बदलने की कला जानता है। और यही है वह शिफ्ट जो हर एम्बिशियस इंसान को चाहिए, बाहर की भीड़ से हटकर अपने भीतर क्लैरिटी और कंट्रोल को खड़ा करना। चैप्टर 8, संग्रह की आदत की ताकत। एक शांत सुबह थी जब रोहन ने अपने अलार्म को बंद किया और उठकर चाय बनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह किचन पहुंचा, काउंटर पर रखे बिल, फटे हुए पोस्टर्स, अधखुले नोटबुक्स और जले हुए टोस्ट के बीच खड़ा रह गया। वो जानता था कि आज उसके पास ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग है, लेकिन दिमाग के किसी कोने में उसे याद आया कि मॉम की दवाई भी लेनी है, कार की सर्विसिंग भी करानी है
और शायद किसी दोस्त को कॉल भी करना है। शायद इस शायद ने ही उसकी सुबह की शांति को छीन लिया, क्योंकि असल में उसका दिमाग एक बोझ बन गया था। अनक्लोज लूप्स, अधूरे काम, अनजाने स्ट्रेसर्स और बिखरी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हुआ। और इस हालत में न क्लैरिटी होती है न क्रिएटिविटी। इंसान का माइंड तब बेस्ट काम करता है जब वो रिमाइंडर नहीं बल्कि क्रिएटर बन सके। डेविड एलन हमें एक बहुत साधारण लेकिन जीवन बदलने वाली बात बताते हैं। योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट फॉर होल्डिंग देम। यानी दिमाग को आइडिया जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करो, उसे आइडिया स्टोर करने का गोडाउन मत बनाओ। जब हम हर छोटी बड़ी बात, हर जिम्मेदारी, हर टास्क, हर वादा, चाहे वो खुद से किया हो या किसी और से, अपने दिमाग में ही रखे रहते हैं, तो हमारा माइंड कांस्टेंट अलर्ट पर रहता है। हर थोड़ी देर में वो हमें किसी भूले हुए काम की इंटरनल पिंग देता है, कभी गिल्ट के रूप में, कभी टेंशन के रूप में। यही वजह है कि कलेक्शन हैबिट, यानी हर चीज को एक भरोसेमंद सिस्टम में कलेक्ट करने की आदत गेम चेंजर बन जाती है। रोहन की तरह कई लोग हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस में उलझ जाते हैं, लेकिन जब आपने हर चीज को, चाहे वो सोच हो, टास्क हो या कमिटमेंट, अपने इनबॉक्स, नोटबुक, ऐप या किसी फिजिकल जगह पर बिना फिल्टर के कलेक्ट कर लिया हो, तब दिमाग को आराम मिलता है, क्योंकि उसे अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कलेक्शन कोई फैंसी प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है। जब आप हर काम, हर आइडिया को बाहर निकालते हैं और किसी भरोसेमंद सिस्टम में डालते हैं, तो आप खुद को फ्री करते हैं। फ्री फ्रॉम गिल्ट, फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, फ्री फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस। और ये आदत एक बार डेवलप हो जाए तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। आपको पता होता है क्या करना है, कब करना है और क्या फिलहाल छोड़ना है। आप डिसीजंस को बेहतर ढंग से प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। आप न सिर्फ ज्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि शांत दिमाग से सही काम कर पाते हैं। यह हैबिट धीरे धीरे आपको एक नए वर्जन में बदल देती है। ऐसा इंसान जो हर चीज को मैनेज नहीं बल्कि डिजाइन करता है। अब जिंदगी रिएक्शन से नहीं चलती बल्कि क्रिएशन से चलती है। सोचिए, अगर रोहन हर सुबह उठते ही एक सिंपल नोटबुक खोलता और उसमें रात भर दिमाग में चल रही बातों को नोट कर लेता, तो क्या उसकी सुबह अलग नहीं होती? क्या वो खुद को ज्यादा सेंटर्ड और शांत महसूस नहीं करता? कलेक्शन हैबिट कोई टेम्पररी ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि मैं अपने दिमाग को आइडिया के लिए खुला रखना चाहता हूं, ना कि बोझ से दबा हुआ। और जब आप इस माइंडसेट को जीने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ती नहीं, आपकी इनर पीस भी गहरी होने लगती है। और आखिर में यह जान लेना बहुत जरूरी है, जो चीजें बाहर होती हैं वो नियंत्रण में लाई जा सकती हैं, लेकिन जो अंदर बिखरी होती हैं वो सिर्फ तनाव देती हैं। इसलिए कलेक्शन हैबिट सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग टूल नहीं, ये आत्म स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। अब आप तय करें, आप अपने दिमाग को गो डाउन बनाए रखना चाहते हैं या एक ओपन स्काई जहां नए विचार उड़ान भर सकें। चैप्टर 9, अगली कार्रवाई तय करने की ताकत। कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, आपके पास समय भी होता है, उत्साह भी होता है, लेकिन फिर भी आप उस काम की शुरुआत नहीं कर पाते। आप बस बैठे रहते हैं, सोचते हुए, घबराए हुए या एकदम खाली दिमाग के साथ, और अंत में कहते हैं, पता नहीं क्यों पर आज कुछ हो नहीं पाया। असल में ये कुछ नहीं हो पाने की असली वजह बहुत साधारण है, आपको अगला कदम ही नहीं पता होता। डेविड एलन कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ द नेक्स्ट एक्शन, यानी जो आप करना चाहते हैं उसका अगला ठोस, जमीन से जुड़ा एक्शन, यही प्रोडक्टिविटी और पैरालिसिस के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। सोचिए, किसी दोस्त ने आपसे कहा, मुझे शादी करनी है। अब यह सुनकर आप मुस्कुराएंगे, बधाई देंगे, शायद सवाल पूछेंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि यह सिर्फ एक सपना है। अब वही दोस्त अगर कहे, मैंने इस हफ्ते 3 शादी ब्यूरो में प्रोफाइल भेजे हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है? दूसरा दोस्त एक्शन में है, वो क्लैरिटी में है, और क्लैरिटी ही मूवमेंट को जन्म देती है। हमारे ज्यादातर इनकम्प्लीट काम इसलिए अधूरे पड़े होते हैं क्योंकि हमने उनके लिए अगला एक्शनेबल स्टेप तय नहीं किया होता। प्रेजेंटेशन बनानी है, एक वेग थॉट है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए पहला स्लाइड का आउटलाइन बनाना है, ये रियल स्टेप है, एक ऐसा कदम जिसे आप उठाते ही महसूस करते हैं कि आपने प्रोग्रेस की है। कई बार हम अपने टास्क्स को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें मेंटली भारी लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे एक्शनेबल पार्ट्स में तोड़ते हैं तो वही भारी काम मैनेजेबल बन जाता है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आपको कहे कि आपको पूरी पहाड़ी उठानी है, आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि आपको सिर्फ एक एक पत्थर उठाना है और वो भी एक समय में एक, तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्लैरिटी आपकी माइंड स्पेस को फ्री करती है। जब आप जान जाते हैं कि किसी प्रोजेक्ट का नेक्स्ट स्पेसिफिक स्टेप क्या है, तो आपको अब सोचना नहीं पड़ता, आपको बस करना होता है। ये आदत इतनी असरदार होती है कि इससे सिर्फ काम ही पूरे नहीं होते, बल्कि आपके सोचने, जीने और निर्णय लेने के तरीकों में भी बदलाव आता है। आप कंफ्यूज नहीं रहते, आप ओवरवेल्म्ड नहीं महसूस करते, क्योंकि अब आप रिएक्शन मोड से निकलकर इंटेंशन मोड में आ जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें सिर्फ अगला छोटा कदम तय करना आता हो तो बाकी सब खुद ब खुद आता है। ये अगला कदम ही वो स्पार्क है जो माइंड को फोकस देता है और एक्शंस को चेन रिएक्शन की तरह जोड़ता जाता है। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आपको एक ब्लॉग लिखना है। अब अगर आप बस इतना सोचकर बैठ जाएं तो लिखना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे लैपटॉप खोलना है, ब्लैंक पेज खोलना है और टाइटल टाइप करना है, आप उस ब्लॉग की दुनिया में प्रवेश कर चुके होंगे। एक राइटर, एक बिजनेसमैन, एक स्टूडेंट, एक होम मेकर, सभी के लिए यह प्रिंसिपल एक सा है। जब तक आपने नेक्स्ट एक्शन नहीं तय किया, तब तक आपका दिमाग मे बी की दलदल में फंसा रहेगा, और मे बी में ना तो शक्ति होती है, ना ही सच्ची प्रोडक्टिविटी। सवाल यह नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, असली सवाल है आप उसका पहला स्टेप क्या उठाने वाले हैं। यही स्टेप आपकी क्लैरिटी है, आपकी दिशा है और आपकी असली शुरुआत है। याद रखिए, मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन हर मंजिल की शुरुआत उसी एक कदम से होती है जो आप आज, अभी, इस पल उठा सकते हैं। तो अब अगला कदम क्या है? चैप्टर 10, परिणाम पर फोकस करने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे कुछ कर तो रहे हैं, पर वो किसी दिशा में नहीं जा रहा। जिंदगी एक दौड़ बन जाती है, बिना किसी तय मंजिल के। और यहीं पर डेविड एलन की बात हमें झकझोर देती है। फोकस ऑन आउटकम, यानी केवल काम मत करो, बल्कि उस काम के परिणाम को अपनी सोच का केंद्र बनाओ। जब हम किसी चीज का परिणाम अपने दिमाग में साफ साफ देख लेते हैं, उसका क्लियर इमेज बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग एक अद्भुत शक्ति से भर जाता है। जैसे किसी आर्टिस्ट के दिमाग में पहले से उसकी पेंटिंग की तस्वीर होती है, या किसी आर्किटेक्ट को एक इमारत उसके बनने से पहले ही नजर आती है। वैसी ही क्लैरिटी अगर हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम के लिए हो जाए, तो क्या हम सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि असरदार भी बन सकते हैं? सोचिए, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ वेग आइडिया है कि कुछ करना है, तो हर दिन आपका दिमाग उलझा रहेगा। आप ढेर सारे छोटे डिसीजंस में अटक जाएंगे। कौन सी वेबसाइट बनवाएं, क्या नाम रखें, कहां से शुरू करें? पर अगर आप आउटकम देख पाते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस जिसकी ब्रांडिंग साफ है, जिसके ग्राहक खुश हैं, जो हर महीने 1 लाख कमा रहा है, तो आपका हर कदम उस परिणाम को हासिल करने की दिशा में नेचुरली शार्प होता जाएगा। डेविड एलन बताते हैं कि जब हम किसी चीज का एंड रिजल्ट विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हासिल करने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही विजुअलाइजेशन और आउटकम फोकस की ताकत है। यह सोचने का तरीका आपको इंस्पिरेशन नहीं, इंप्लीमेंटेशन देता है। इसका असर सिर्फ बड़े गोल्स पर नहीं, छोटे छोटे कामों पर भी होता है। मान लीजिए आपको अपना कमरा साफ करना है। अगर आप बस ये सोचते हैं कि साफ करना है, तो वो भारी और बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करें एक ऑर्गेनाइज्ड, खुशबूदार, सुकून देने वाला कमरा, तो वही काम आपको इनर पीस देने लगता है। सडनली क्लीनिंग बिकम्स मीनिंगफुल, क्योंकि अब आप सिर्फ सामान नहीं हटा रहे, आप अपने एनविजन्ड रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। परिणाम पर फोकस करने का मतलब है आप अपने माइंड को डायरेक्शन दे रहे हैं। आप कंफ्यूजन की धुंध को हटाकर एक साफ रास्ता बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी काम की अल्टीमेट पिक्चर को अपने भीतर स्ट्रांगली महसूस करने लगते हैं, तो उस काम के रास्ते की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हर दिन हम सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर इन डिसीजंस के पीछे कोई फाइनल पिक्चर, कोई अल्टीमेट रिजल्ट ही ना हो, तो वो सिर्फ रैंडम एक्टिविटी बन जाती है। और यही रैंडमनेस स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। अब सोचिए, अगर आप अपनी हर एक्शन से पहले खुद से एक सवाल पूछें,
मैं क्या परिणाम चाहता हूं, तो आपकी क्लैरिटी, एनर्जी और डायरेक्शन तीनों बदल जाएंगे। फोकस ऑन द आउटकम, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, एक नया तरीका है सोचने का, जीने का। जब हम सिर्फ काम नहीं बल्कि परिणाम सोचकर चलते हैं तो हम सिर्फ व्यस्त नहीं रहते, हम पर्पसफुल बन जाते हैं। तो अब जब आप अगली बार किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें, कोई डिसीजन लें या कोई काम हाथ में लें, तो खुद से पूछिए, मैं इसका रिजल्ट क्या देखना चाहता हूं? यही एक सवाल आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देगा, मीनिंग देगा और आपको खुद की आंखों में प्राउड फील कराएगा। क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दिन भर भागते रहते हैं और कुछ लोग अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। आप किस ओर हैं, यह आपके फोकस से तय होता है। तो दोस्तों, गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया है अपने काम, अपने समय और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देने का। जब हम क्लैरिटी के साथ सोचते हैं तो हमारे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं और उसे बेहतर बनाना सीखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डू लेस बट डू इट मीनिंगफुली। धन्यवाद।